हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रकांत और वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। आज हम देखने वाले हैं कि मटके में पानी ठंडा कैसे होता है, हाउ वाटर बिकम कोल्ड इन अ पॉट। यदि आपको नहीं पता तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को, इसके नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब, वो दबा के सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे चल के कोई हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं अपने थियरी जो स्टार्ट करूँ उसके पीछे पानी ठंडा होने का रीजन, उसके पहले मैं आपको इन तीन टर्मों के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन और एंड बॉइलिंग के बीच डिफरेंट क्या है, इन तीन टर्मों को पहले हम समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इन तीन टर्मों को हम समझते हैं कि इनके बीच डिफरेंट क्या है। ओके दोस्तों, तो चलो पहले देखते हैं इवेपोरेशन और उसके बाद बॉइलिंग। तो याद रखो कि वेपोराइजेशन के ही दो टाइप है, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, अब इवेपोरेशन क्या और बॉइलिंग क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। चलो कंसीडर करो कि एक वेसल है, उसके अंदर पानी है। तो पानी की ये जो सरफेस है उस पे जो पार्टिकल है उनके पास एनर्जी होती है सरफेस को छोड़ के जाने की, तो वो जाते भी हैं। तो ये जो हुआ, और ये पानी जो है ना 100 डिग्री से कम सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे है। और ये पानी के जो सरफेस के पार्टिकल है वो इस सरफेस को छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों। तो ये जो प्रोसेस हुई तो इसे कहते हैं इवेपोरेशन। जो कौन से टेम्परेचर पे भी 100 से कम किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है। आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप किसी ग्लास में पानी रखना तो कुछ दिनों बाद वो पानी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो वो प्रोसेस है, वो इवेपोरेशन की प्रोसेस है। मटके में भी आपने देखा हो कि पानी पूरा मटका भर के रखते हो तो कुछ दिनों बाद वो पानी ऑटोमेटिक उसमें से कम होता रहेगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को नोटिस कीजिए दोस्तों, उसमें बहुत कुछ जानने वाला होता है। तो वो जो प्रोसेस है ना दोस्तों, वो है इवेपोरेशन की प्रोसेस। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। बॉइलिंग तो नॉर्मल टर्म है, चलो इसको तो आसानी से हम समझ सकते हैं। बॉइलिंग का मतलब होता है जब पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं तो उसका बॉइलिंग स्टार्ट होता है, तो वहां पे उसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है। तो बॉइलिंग तो नॉर्मल है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन इवेपोरेशन एक अच्छी बात है, वो कम 100 से कम डिग्री सेल्सियस पे भी स्टार्ट होता है और इसी की वजह से बारिश आती है। बारिश आने में मेजर फैक्टर इवेपोरेशन। ठीक है, तो अब एक और बात इवेपोरेशन के रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि जिस सरफेस पे इवेपोरेशन होता है ना, इवेपोरेशन जहां पर भी होता है वो सरफेस जो है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, इवेपोरेशन जहां पे होता है वो सरफेस कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इतनी बात आपको याद रखना है। हम देखते हैं कि मटके में पानी ठंडा कैसे होता है। तो जैसे कि चलो ये रहा मटका हमारा, ठीक है, इसमें ये रहा पानी। मटका तो पोरस होता है, पोरस होता है आपको पता ही है। तो मटका पोरस होने की वजह से क्या होता है कि इसके जो अंदर वाटर है वो आते ही सरफेस पे दोस्तों, आउटसाइड सरफेस पे आते हैं पोरस होने की वजह से। और बाहर का टेम्परेचर ये सरफेस के कंपेयर में ज्यादा होने की वजह से इनका इवेपोरेशन होता है। यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल आए आउटर सरफेस पे उनका होगा इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन होगा तो ये जो सरफेस है मटके की आउटसाइड वो होगी क्या होगी, ठंडी। सही में दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि इवेपोरेशन जिस सरफेस पे होता है वो सरफेस ठंडी हो जाती है। तो ये मटके की जो बाहर की सरफेस है वो ठंडी होगी क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है। किसका, ये वाटर के पार्टिकल कहाँ से आए, तो मटके के अंदर जो पानी है वहां से कैसे आए, क्योंकि मटका है वो पोरस होता है। मटका पोरस होने की वजह से उसके जो वाटर पार्टिकल है वो आउटसाइड सरफेस पे आते हैं और बाहर के टेम्परेचर की वजह से उनका इवेपोरेशन होता है। और इवेपोरेशन होने की वजह से ये जो सरफेस है वो ठंडी होती है। और तो ये सरफेस ठंडी होगी तो अंदर का पानी भी ठंडा होगा दोस्तों। तो ये इसके पीछे का रीजन है और इसकी वजह से भी पानी का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे घटता जाता है इवेपोरेशन की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उसका आंसर भी समझ में आ गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर से आपके लिए कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। अभी मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।